हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ द लॉयन किंग मूवी की कहानी। इस मूवी में सिम्बा की कहानी है, जो कि एक शेर का बच्चा होता है। सिम्बा को अपने पिता मुफासा की मृत्यु के बाद कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस कहानी के अंदर हम जंगल के खूबसूरत नज़ारे भी देखेंगे। इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि जंगल का राजा अपने आप को साबित करता है कि आखिर वो क्यों जंगल का राजा है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते अपनी कहानी। कहानी की शुरुआत उगते हुए सूरज के साथ होती है, जहां हम देखते हैं एक ऐसा किंगडम जहां बहुत सारे जानवर हैं। कि जितने जानवर हम लोगों ने बुक्स एंड कार्टून में देखे होंगे, उतने ही जानवर हमें यहाँ दिखाई देंगे। यह सारे जानवर एक समारोह में सम्मिलित होने के लिए जाते हैं। यह समारोह था मुफासा, यानी कि जंगल के राजा। अब हमें यहाँ एक बंदर दिखाई देता है, जो कि शाही बंदर होता है। वह मुफासा के बेटे का राज्याभिषेक करता है और उसको गोद में उठाकर सभी जानवरों के बीच ले जाता है और बताता है कि हमें हमारा नया राजा मिल गया, जिसका नाम है सिम्बा। जहाँ एक तरफ इतना हंसी खुशी का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ मुफासा का भाई यानी कि स्कार जलन की आग में जल रहा था, क्योंकि वह अगला राजा बनना चाहता था। लेकिन राजा सिम्बा का बनना तय था। इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर मुफासा आता है। मुफासा स्कार से कहता है कि तुम सिम्बा के राज तिलक में क्यों नहीं आए। तब स्कार कुछ अजीब तरीके से बात करता है। वह मुफासा से कहता है कि आप राजा हैं, आखिर आपका बेटा ही राजा बनेगा, मेरा वहाँ कोई काम नहीं था। वह ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिम्बा अपने बाबा के साथ खेलता है और वह अगली सुबह जल्दी उठकर अपने बाबा से कहता है कि आप आज मुझे जंगल की सैर कराने वाले, जल्दी चलिए। तब मुफासा सिम्बा को लेकर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाता है और उसको बताता है कि जहाँ तक सूरज की रोशनी जा रही है, उन सबको हमारा सलाम है। दूसरी तरफ हमें इन सब की रक्षा करनी है, क्योंकि मैं इस जंगल का राजा हूँ और अगले राजा तुम बनने वाले हो। तुम्हें ये सब देखना है कि यहाँ जितने भी जानवर रह रहे हैं, वो आगे भी ऐसे ही रहें, उनमें कोई हलचल ना हो। इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है। आगे चलकर तुम यह सब देखोगे। तभी सिम्बा की नज़र बहुत दूर एक पहाड़ी पर पड़ती है, जिसका नाम होता है काली पहाड़ी। मुफासा सिम्बा से कहता है कि तुम इस पहाड़ी का नाम कभी नहीं लोगे, ना ही तुम वहाँ कभी जाओगे। जब मुफासा सिम्बा को जंगल की सैर करा रहा था, तभी वहाँ पर एक पक्षी जाजू आता है। जाजू इन लोगों का एक बहुत प्यारा पक्षी है, जो कि इन्हें हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है। जाजू मुफासा को बताता है कि लकड़बग्गों ने अटैक कर दिया है और रानी वहाँ पहुँचने वाली है। मुफासा जाजू को बोलता है कि तुम सिम्बा को लेकर घर जाओ। जब सिम्बा घर जा रहा था, तो वह अपने अंकल यानी कि स्कार के पास पहुंचता है। स्कार को सिम्बा से पता चलता है कि मुफासा सिम्बा को अपना राजा मान चुका है, यानी कि सारे जंगल पर अब सिम्बा का राज होगा। साथ ही साथ स्कार को पता चलता है कि शायद काली पहाड़ी के बारे में सिम्बा को कुछ नहीं पता। स्कार सिम्बा को बड़े चालाकी से पागल बनाता है और कहता है कि काली पहाड़ी पर सिर्फ बड़े जाते हैं, बच्चों का वहाँ कोई काम नहीं। अब सिम्बा को वहाँ जरूर ही जाना था। सिम्बा अपने घर पहुँचता है, जहाँ उसकी फ्रेंड हमें नाला दिखती है। नाला सिम्बा की बेस्ट फ्रेंड होती है। सिम्बा नाला से कहता है कि आज मैं तुम्हें एक नई जगह लेके चलता हूँ। तब सिम्बा की माँ यानी कि रानी सराबी बोलती है कि तुम वहाँ जाओगे तो जरूर, लेकिन तुम्हारे साथ वहाँ पर जाजू भी जाएगा। नाला और सिम्बा खेलते खेलते काली पहाड़ी के पास पहुँचते हैं, जहाँ नाला सिम्बा से कहती है कि हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन सिम्बा किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। उसको काली पहाड़ी के अंदर जरूर ही जाना था और वह वहाँ चला जाता है। जैसे ही नाला और सिम्बा काली पहाड़ी के अंदर पहुँचते हैं, उसे लकड़बग्गे पकड़ लेते हैं। लकड़बग्गे सिम्बा को खाने ही वाले थे कि वहाँ पर जाजू आ जाता है। जाजू कहता है कि यह बच्चे हैं, तुम इन लोगों को छोड़ दो। लेकिन लकड़बग्गों ने नाला और सिम्बा को चारों तरफ से घेर लिया था। तब जाजू जाता है और मुफासा को बताता है कि नाला और सिम्बा काली पहाड़ी में फंस गए हैं। तब वहाँ मुफासा आता है और वह सिम्बा को लकड़बग्गों से बचाता है और कहता है कि यह मेरे बच्चे हैं और तुम इन पर अब कभी नजर नहीं डालोगे।
मुफासा जाजू को बोलता है कि तुम नाला को लेकर घर जाओ, और सिम्बा से काफी दुखी होता है क्योंकि सिम्बा उसके मना करने के बाद भी काली पहाड़ी पे गया था। भाई सिम्बा को समझाता है कि तुम वहां क्यों गए थे जब मैंने तुम्हें मना किया था। भाई कहता है कि आज मैं बहुत डर गया था। भाई कहता है कि अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, मेरे बाद तुम्हें इस साम्राज्य की रक्षा करनी है। वहीं दूसरी तरफ काली घाटी में हमें एक शेर आता हुआ दिखाई देता है। यह शेर और कोई नहीं बल्कि स्कार होता है। स्कार लकड़बग्गो से कहता है कि तुम उन दोनों छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं मार पाए। स्कार लकड़बग्गो के साथ मुफासा को मारने का प्लान बनाता है। भाई कहता है कि अगर मैं राजा बन गया तो तुम लोगों के शिकार पर कोई रोक टोक नहीं होगी, तुम लोग जो चाहो वो कर सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कार सिम्बा को लेकर घाटी में आता है और कहता है कि अगर तुम्हें अपने बाबा को खुश करना है तो तुम यहाँ जाओ। जैसे ही सिम्बा घाटी के अंदर जाता है कि वहाँ एकदम से भगदड़ मच जाती है। यह भगदड़ किसी और ने नहीं बल्कि लकड़बग्गो ने जंगली जानवरों को भगाया था। जैसे तैसे सिम्बा वहाँ से भागकर एक पेड़ पर आ जाता है। सिम्बा ऑलमोस्ट किसी न किसी जानवर के नीचे आने ही वाला था। तब स्कार जाकर मुफासा को बताता है कि घाटी में भगदड़ मच गई है और वहां पर सिम्बा है। मुफासा सिम्बा की जान बचाने के लिए घाटी में जाता है, जहां वह देखता है कि सिम्बा एक पेड़ पे लटका हुआ है। मुफासा बचते बचाते सिम्बा को पकड़कर पहाड़ के किनारे रखता है। फिर वह खुद अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। अब मुफासा खुद पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। वह जैसे तैसे पहाड़ पर चढ़ता है, लेकिन अभी तक यह सीन सिम्बा नहीं देख रहा था। वह जैसे ही पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है और वह स्कार से मदद मांगता है, लेकिन स्कार उसकी मदद करने की बजाय उसको वहां से ढकेल देता है और उतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से मुफासा की मौत हो जाती है। अब यहाँ सिम्बा आता है। वह अपने बाबा को पुकारता है, लेकिन तब तक मुफासा की मौत हो चुकी थी। बहुत देर देखने के बाद जब मुफासा नहीं बोलता तब सिम्बा आकर उसके पास लेट जाता है। तब वहाँ पर हम देखते हैं कि स्कार आता है। स्कार सिम्बा को बोलता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाबा की मौत हो गई है। भाई सिम्बा को भागने के लिए कहता है। भाई कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाबा की मौत हुई है। इसका लकड़बग्गो को सिम्बा के पीछे लगा देता है। सिम्बा भागते भागते पहाड़ की ऊंचाई से गिर जाता है। लकड़बग्गो को लगता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई नहीं बचेगा और वो लोग सिम्बा की मौत की खबर फैला देते हैं। वहीं स्कार मुफासा और सिम्बा की मौत की जानकारी सभी को देता है। वह कहता है कि सिम्बा और मुफासा अब नहीं रहे, अब तुम सब का राजा मैं हूँ, अब तुम सबको मेरी बात माननी है, लेकिन मैं इतने बड़े साम्राज्य की रक्षा अकेले नहीं कर सकता, इसलिए मेरी मदद के लिए कुछ लोग आएंगे। और फिर वह लकड़बग्गो की मदद लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिम्बा बहुत दूर पहुंच गया था। भाई एक बंजर जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया था, जहां पर कुछ गिद्ध आकर उसको खाने ही वह गिद्ध सिम्बा को खाने ही वाले थे कि फिर यहाँ एंट्री होती है पुम्बा एंड टिमोन की, जो सिम्बा को बचा लेते हैं। पुम्बा कहता है कि यह तो शेर का बच्चा है, यह यहाँ कहाँ से आ गया। वह सिम्बा को जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन सिम्बा इन दोनों के पीछे पीछे जाता है। फिर एक सॉन्ग बजता है, हकुना मटाटा। पुम्बा सिम्बा से कहता है कि हमेशा खुश रहने का एंड चिल करने का। सिम्बा एक बहुत सुंदर जंगल में आ चुका था, जहां वह देखता है कि यहाँ भी सारे जानवर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते हैं, कोई किसी को मारकर नहीं खाता है, सभी अपना भोजन स्वयं ढूंढते हैं। अब समय काफी चेंज हो चुका था और छोटा सिम्बा अब बड़ा हो गया था। वह पुम्बा एंड टिमोन के साथ काफी खुश था, लेकिन वह अब पुरानी जिंदगी सब भूल चुका था। वह भूल चुका था कि वह राजा का बेटा है और अगला राजा उसको बनना था। वहीं दूसरी तरफ गौरव भूमि एकदम तहस नहस हो चुकी थी। लकड़बग्गो ने ऑलमोस्ट सभी जानवरों का शिकार कर चुके थे। पूरे जंगल पर स्कार का आतंक छाया हुआ था। अब नाला भी बड़ी हो चुकी थी। वह यह सब ठीक करना चाहती थी। तभी वहां जाजू आता है।
जाजू बोलता है कि हमें यह सब ठीक करने के लिए किसी की मदद लेनी चाहिए। तब वहाँ स्कार आता है और वह शराबी को अपने पास बुलाता है। नाला बोलती है कि मत जाओ। शराबी बोलती है कि मैं इससे नहीं डरती हूँ, मुझे इससे डर नहीं लगता है। शराबी स्कार के पास जाती है। तब स्कार शराबी से बोलता है कि अब तुम्हें मेरी रानी बन जाना चाहिए। मुफासा को मरे हुए काफी समय हो चुका है और मैं इस जंगल का राजा हूँ और इस जंगल पे मेरा राज चलता है। तुम्हें अब मेरी रानी बन जाना चाहिए। तब शराबी बोलती है कि मेरा राजा बस मुफासा था और तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकते हो। ऐसा सुनकर स्कार चिढ़ जाता है और वह कहता है कि ठीक है, अब से पहले भोजन लकड़बग्गे करेंगे, उसके बाद कोई और करेगा। अब यह सब देखकर नाला तय कर चुकी थी कि उसको अब किसी न किसी की मदद चाहिए ही है। वह एक दिन वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन चारों तरफ लकड़बग्गों का पहरा था। वह उसको स्कार पकड़ने ही वाला था कि वहां पर जाजू आ जाता है और उसको वहां से निकालने में उसकी मदद करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिम्बा अपने दोस्तों के साथ आसमान के नीचे लेटा था और वह तारों की तरफ देखकर अपने बाबा को याद कर रहा था। तभी सिम्बा का बाल उड़कर पानी में तैरने लगता है और वह हवाओं में उड़ते उड़ते पत्तों पे आकर गिर जाता है और वह बाल उसी शाही बंदर के पास पहुंचता है जिसने सिम्बा का राज्य तिलक किया था। वह उस बाल को देखकर समझ जाता है कि सिम्बा अभी भी जिंदा है और वह उसको देखकर काफी खुश होता है। वहीं एक दिन पुम्बा एंड टिमोन अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने जाते हैं कि वहां एक शेरनी आती है। वह इन लोगों पर अटैक कर देती है। यह शेरनी और कोई नहीं बल्कि नाला होती है। तभी वहां पर सिम्बा आता है और वह अपने दोस्तों की जान बचाता है। तब बहुत देर लड़ने के बाद सिम्बा को पता चलता है कि यह तो नाला है और सिम्बा को पुराना सब कुछ याद आ जाता है। सिम्बा आज बहुत खुश था क्योंकि उसको पुराना सब कुछ याद आ चुका था। वह याद आ चुका था कि वह कौन है और वह किसका बेटा था। नाला सिम्बा को बताती है कि कैसे स्कार ने सारे जंगल को बर्बाद कर दिया है। वह सिम्बा को साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन सिम्बा मना कर देता है क्योंकि वो आज भी अपने पिता की मौत का कारण खुद को मानता है। वह बोलता है कि मैं वहां नहीं जा सकता। तब नाला गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। उसी दिन रात में एक बंदर सिम्बा का पीछा कर रहा होता है। यह वही शाही बंदर था। सिम्बा पूछता है कि तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तब वह बंदर बोलता है कि मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि वह कहाँ है। वह सिम्बा से अपने पीछे आने के लिए बोलता है। वह सिम्बा को एक तालाब के किनारे लाता है और कहता है कि देखो, इसके अंदर तुम्हें तुम्हारे पिता मुफासा दिखाई देंगे। मुफासा की आत्मा आज भी तुम्हारे अंदर जीवित है। मुफासा हमेशा से यही चाहता था कि जंगल का राजा तुम बनो। बोलता था कि असली राजा वह होता है जो जंगल का और जंगल में रहने वाले जानवरों की रक्षा करता है। तुम राजा बनने लायक हो चुके हो। अब तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। अब तुम्हें राजा बनना चाहिए। सिम्बा बादलों की तरफ देखता है और उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। वह खुश होकर अपने घर जाने लगता है। तभी उसको रास्ते में उसकी फ्रेंड नाला मिल जाती है और दोनों साथ में गौरव भूमि जाते हैं। नाला और सिम्बा गौरव भूमि पहुंचते हैं, जहां जंगल की हालत देखकर सिम्बा काफी दुखी होता है। वह देखता है कि चारों तरफ की हरियाली एकदम नष्ट हो चुकी है। वह नाला से कहता है कि बाबा ऐसा जंगल कभी नहीं चाहते थे। जब नाला और सिम्बा बात कर रहे थे तभी वहाँ पर शाही पक्षी जाजू आ जाता है और सिम्बा के दोस्त पुम्बा एंड टिमोन भी आते हैं। सिम्बा कहते हैं कि तुम लोग इधर क्यों आए हो। तब पुम्बा कहता है कि तुम्हें बचपन से पाला है, तू मेरा बच्चा है और जब तू मुसीबत में आया तो तुझे मैं अकेले से छोड़ देता। यह सब एक प्लान बनाते हैं कि पुम्बा लकड़बग्गों का ध्यान भटकाएगा, तब स्कार से लड़ने के लिए सिम्बा जाएगा। जब सिम्बा अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसको देखकर काफी खुश होती है। फिर स्कार और सिम्बा में काफी बहस होने लगती है। तब स्कार बड़े ही चालाकी से कहता है कि बताओ सिम्बा, तुम्हारे पिता की मौत कैसे हुई थी, मुफासा कैसे मरा था।
बताओ मुफासा की मौत किसकी वजह से हुई थी। बताओ सबको कि तुम्हारी वजह से उस दिन मुफासा घाटी में गिरे थे। तभी सिम्बा सारा दोष अपने ऊपर ले लेता है, कहता है कि हाँ मेरे पिता की मौत मेरी वजह से हुई थी। तभी स्कार सिम्बा के ऊपर अटैक कर देता है और सिम्बा पहाड़ी से गिरने ही वाला था कि अगले सीन में हम देखते हैं कि आसमान से एकदम बिजली गिरने लगती है और पहाड़ी के नीचे आग लग जाती है। जब सिम्बा पहाड़ी से गिरने ही वाला था तब स्कार सिम्बा को बताता है कि मैंने ऐसे ही तुम्हारे बाबा को भी मार दिया था, ऐसे ही मैंने उनको पहाड़ी से ढकेल दिया था। तब सिम्बा एकदम आक्रोश में आ जाता है और वह स्कार को अटैक कर देता है और फिर सभी जानवर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और लकड़बग्गों को मार गिराते हैं। तभी स्कार वहां से भागने लगता है और सिम्बा उसको पकड़ लेता है। तब स्कार बड़े ही चालाकी से कहता है कि मैं तो तुम्हारा अंकल हूँ और मैं तुम्हारे पिता समान हूँ, तुम मुझे कैसे मार सकते हो। तब सिम्बा बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ कि मैं अपने अपनों को मारूं। सिम्बा कहता है कि ठीक है तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन फिर यहाँ कभी मत आना। स्कार वहां से तो चला जाता है लेकिन लकड़बग्गे उसको पकड़ लेते हैं और उसको मार डालते हैं। वही दूसरे सीन में हम देखते हैं कि आसमान से एकदम बहुत तेज बारिश होती है और सारे जंगल की आग बुझ जाती है। अब जंगल की हरियाली फिर से वापस आ जाती है और सभी जानवर काफी खुश रहने लगते हैं। अब उन्हें किसी का डर नहीं रहता है। सभी लोग पहले जैसे अब साथ में खुश रहने लगते हैं और एक साथ रहते हैं।